पूरे मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। नर्मदापुरम में किसानों ने प्रदर्शन किया। अनाज टीवी के संवाददाता संजय मालवीय ने सांसद दर्शन सिंह से इस पर खास चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो पहले भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं नर्मदापुरम क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी। जैसा कि अभी कुछ किसानों के बीच जो माहौल चल रहा है आंदोलन का, मूंग खरीदी सरकार नहीं कर रही है या जैसा भी है, इस विषय पर आप आज खास भी बातचीत करेंगे माननीय सांसद जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप शुरू से किसानों से जुड़े हुए हो, किसानों के लिए आपने बहुत सारे आंदोलन भी किए और आगे भी, जैसे कि आपने कहा कि हम किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। क्या कारण है कि आज किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारा नेतृत्व गांव, किसान, गरीब, मजदूर, युवा और महिला के लिए संकल्पित और समर्पित रहा है और उन्हीं के लिए काम करते आया है और उन्हीं के लिए करेगा। और ये देश किसानों का देश है, इसकी आत्मा किसानों में बसती है और किसानों की खेती को कैसे फायदा हो, इसके लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। एक जमाना वो था जब हम इसी नर्मदापुरम में बैठकर एक फसल पैदा नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्विजय सिंह के जमाने में हो गया था, लेकिन अब हम तीन फसल पैदा कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने मजबूत किया माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूर्व में और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वर्तमान में, ये लगातार उसकी निरंतरता बनी हुई है। चाहे वो सिंचाई के रकबे की बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे बीज देने की बात हो, चाहे मूल्य देने की बात हो, इन पर हमने हमेशा किसान के लिए काम किया है और आगे भी। ये जो तीसरी फसल जो आई थी गर्मी की फसल, ये पूरे मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों को, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से सर्वाधिक मूंग पैदा करने का काम करते हैं। और उसके साथ अभी इस बार के भी जो खरीफ के दाम घोषित कर दिए सरकार ने, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आगामी समय में, पहले भी हमने ही हल किया था, आगे भी हम ही हल करेंगे। जैसा कि मूंग का रकबा 2015 से किसान ने यहाँ पे मूंग का रकबा बढ़ाया था। मूंग की जो पैदावार है 2015 से लगातार नर्मदापुरम में हो रही है। सरकार भी ये कह चुकी है कि किसान जो है वो मूंग की जो पैदावार हो रही है उससे उन्नति कर रहा है और उन्नत किसान बन रहा है। लेकिन अब जैसा कि सरकार कह रही है कि मूंग जहर है, तो उसमें जो जहर उपयोग हो रहा है, जो पैराकाट जिसे कहते हैं, उस पे 70 देशों ने बैन लगा के रखा है। क्या आगे अपने यहाँ ऐसा कोई कदम उठाया जाए? यदि स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति की समस्या नहीं, ये राष्ट्र की समस्या भी। एक आदमी बीमार होता केवल अकेला नहीं, उसके परिवार और पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती। और इसलिए राष्ट्र हित के लिए आपके माध्यम से या कहीं से भी जितने अच्छे सुझाव आएंगे, हम उनको उचित पटल पर रखकर उनका निराकरण और निदान करवाने का काम करेंगे। और मेरी संपूर्ण किसान समाज से भी अपील है कि कम से कम, चूंकि मोदी जी ने जो लक्ष्य लिया है कि 2 साल के अंदर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे, उसके लिए बजट का भी अतिरिक्त प्रावधान कर दिया है। मेरा सब किसान बंधुओं से निवेदन है, न्यूनतम इस प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हुए अधिकतम हमारी प्राकृतिक खाद, जैविक खाद, उनका उपयोग करते हुए, घर में गौ माता का पालन करते हुए इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दें और बढ़ाएं, जिससे कि आपके परिवार का और आपके राष्ट्र का कल्याण हो सके। एक आखिरी सवाल, जैसा कि कल किसानों ने आंदोलन किया है और सरकार से गुहार लगाई है कि मूंग खरीदी की जाए, तो आपके द्वारा किसानों की तरफ से क्या संदेश सरकार को? किसानों की बातों को प्रशासन ने सुना है। हमारे पास भी जो प्रतिनिधिमंडल आए हैं, उनकी बातों को हमने गंभीरता से लिया है। उचित स्थान तक इन बातों को पूर्व में भी मैंने जब मौका आया जब रखी है और आगे भी रखता रहूंगा। ये थे हमारे लोकप्रिय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, जो कि इन्होंने ये कहा कि मैं पहले भी किसानों के लिए लड़ा हूं और आगे भी मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। संजय मालवीय, अनादि टीवी न्यूज, संवाददाता, नर्मदापुरम।